अभी बनजिंदर पास्टर जब आ रहा था चंगाई सभा करने, उसको हमने रोक लगा दिया। भाई साहब, लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होगी छत्तीसगढ़ में। अगर इस तरीके का कोई भी विधर्मी हमारे छत्तीसगढ़ में बरगलाने का, फुसलाने का और जादू टोना करने का अगर प्रयास करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। जब आपको ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया, फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते भाई साहब आपको परमिशन दे दिए, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। अभी आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, जो कि आप क्रिश्चियन हो गए हैं, परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदाबंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी आपके विरोधी थे, आपको फेवर दें। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन था? कौन थी एस्तर? और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब, पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पावर होती है उसके पास, बहुत सी पावर्स होती हैं, पर राजा के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी डेमोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती। राजा अगर बोले इसको फांसी दो तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है वो राजाओं के नीचे थी। ऐसे राजा जो बोलते थे कि जाओ सारे यहूदियों को मार दो, क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर वो राजाओं के नीचे मरने नहीं देता था, राजाओं के नीचे राजाओं के साथ वो संधि करके परमेश्वर का आत्मा उन्हें किसी तरह भी समझाकर अपने लोगों को बचाता था, तो आज वो कैसे आपको छोड़ देगा जब आप नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आगे में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंध को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम नहीं जानते हम किस आत्मा के हैं? हम परमेश्वर के नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। हम अपने विरोधियों को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसे टेस्टिमनीज जहां पे परमेश्वर ने दुश्मनों को शर्मिंदा किया। एक नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, कितने सैकड़ों व्यक्तियों के खिलाफ। कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन यह मेरा मकसद नहीं था। मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनकी वीडियो तक नहीं देखी, परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 1, प्रेम का अनुकरण करो। जब आप अनुकरण को देखते हैं तो उसका मतलब, अगर आप ग्रीक भाषा में जिसमें ये नया नियम लिखा गया ओरिजिनली, उसका मतलब है परस्यू करना, प्रेस फॉरवर्ड। कहता आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रेदर दैट ये में प्रोफेसाई, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। कहता प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं। वो भी अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करती हैं और तुम भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हो। कहता फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। अगर तुम पिता की संतान ठहरना चाहते हो तो तुम्हें दुश्मनों से भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। फिर कहता आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया को एस्टेब्लिश होने के लिए आत्मिक वरदानों की जरूरत है। आज बहुत सारे पास्टर्स ग्रोथ में नहीं हैं क्योंकि उनमें आत्मिक वरदानों की कमी है। बहुत सी जगहों के ऊपर हाथों और पैरों की कटी हुई गॉस्पेल सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रीच करने के साथ साथ हीलिंग और प्रोफेसी का विरोध करते हैं, जो कि गलत है। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आप वो बात सुनना चाहते हो जो कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आपने वचन को सुना कि परमेश्वर के दास अपोस्टल यूसुफ नूरुल्लाह जी ने किस तरह से प्रेम का वचन देकर, प्रेम का संदेश देकर विरोधियों को जवाब दिया है और उनके मुंह को बंद किया है। परमेश्वर के दास ने बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हर जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ पर ब्रांचेज की मेगा चर्चेज खुलेंगी। आप देखेंगे परमेश्वर बड़े काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक